भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने दोनों देशों से कहा है कि हम सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर ये बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस पेशकश पर दोनों देशों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। हाल के दिनों में लद्दाख और उत्तर सिक्किम में भारत और चीन की सेनाओं ने अपनी उपस्थिति काफी हद तक बढ़ाई है। ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच दो अलग अलग तनातनी की घटनाओं के 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी तनाव बढ़ने और दोनों पक्षों के रुख में कठोरता आने का स्पष्ट संकेत देता है। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच चीन के सुर अब नरम होते दिखाई पड़ रहे हैं। पहले चीनी विदेश मंत्री ने सीमा पर भारत के साथ स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई, तो अब भारत में चीन के राजदूत ने मतभेदों को बातचीत के जरिए मिटाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चाइनीज ड्रैगन और भारतीय हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं। बता दें कि 5 मई से ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनावपूर्ण माहौल बनाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में चीन नाकाम साबित हो रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता में 9 साल पूरे किए हैं, तो दूसरी तरफ राज्य में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को आर नोई ममता कैंपेन की शुरुआत करते हुए लोगों से अपील की है कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को 2021 विधानसभा चुनाव में उखाड़ दिया जाए। बीजेपी ने इस कैंपेन को ऐसे समय में लॉन्च किया है जब दक्षिण बंगाल के अधिकतर हिस्से अम्फान तूफान के बाद स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। ममता बनर्जी सरकार इस समय 3 मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। एक तरफ कोविड-19 को रोकना है, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में राज्य में लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था करनी है, तो तीसरी चुनौती राज्य के कई हिस्सों में तूफान के बाद उखड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा ठीक करना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल किया है कि क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार मजदूरों को बंधुआ बनाना चाहती है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद बुधवार को उन्होंने सवाल किया। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि सरकार श्रमिकों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कहा था कि अगर किसी राज्य को कामगारों की आवश्यकता होगी तो उनकी मांग पर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी, बीमा कराएगी और श्रमिक एवं कामगार को हर तरह की सुरक्षा देगी। इसके साथ ही कोई भी राज्य सरकार बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश के लोगों को श्रमिक व कामगार के रूप में लेकर नहीं जाएगी। गुरुग्राम से साइकिल पर बिठाकर अपने बीमार पिता को सिंहवाड़ा प्रखंड के सिरहुल्ली अपने गांव लेकर आई ज्योति कुमारी की जीवनी पर जल्द ही फिल्म और वेब सीरीज बनेगी। फिल्म और वेब सीरीज दिल्ली की भगीरथी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड बनाएगी। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि ज्योति की कहानी चुनौतियों से भरी है। इसमें एक मजदूर की संघर्ष कथा है और साथ ही ये बहुत प्रेरक भी है। इस बारे में फिल्मकार विनोद कापड़ी ने बताया कि अभी हाल ही में उन्होंने 7 मजदूरों के साथ गाजियाबाद से सहरसा की 1232 किलोमीटर की यात्रा की है। वे जानते हैं कि ये यात्राएं कितनी खतरनाक होती है। इस पर उनकी डॉक्यूमेंट्री जल्द ही आने वाली है। कहानी को विस्तार से समझने के लिए वे जल्द ही दरभंगा आकर ज्योति और मोहन पासवान से भी मुलाकात करेंगे। इस संबंध में ज्योति के पिता मोहन पासवान ने बुधवार को विनोद कापड़ी की कंपनी BFPL के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करके फिल्म और वेब सीरीज बनाने की सहमति दे दी है। इसके तहत ज्योति पर बनने वाली फिल्म के सर्वाधिकार विनोद कापड़ी को दे दिए गए हैं।